Hello everyone, welcome back to the coding destination. So my name is Chirag Vaishnav and this is the part 2 of the question that we are going, that is cut the rope, okay, on the DP series, ongoing DP series that we are having on this channel. So in the last video we basically discussed about the question, about the approach, about the intuition and all the algorithms, all thing. In this part also we will continue that thing, but before deep dive into the question, I will just like you to showcase some of the Newton School's highlights, right? So Newton School has only provided me such an amazing opportunity to interact with you guys, to learn and grow together. And talking about Newton School is an platform which helps you to build your career in tech specifically. Okay, it has a 6 months long curated course which helps you to become a full stack developer. And at the end, Newton School is connected to a lot of companies and it helps you to get placed. And the best thing about Newton School is that you have to pay Newton School after you got placed, right? So after you got placed, then you will be getting your salary, and from your salary you have to give a part to the Newton School as their fees that they taught you. They got you help placed, they help you got placed, and after that you have to pay them, right? So this is really amazing opportunity and platform provided by Newton School. So if you are interested to enroll in it, you will find the link in the description. So this was it for Newton School. Now let's get started with the problem. Here we are with the code part. तो कोड मैंने क्या करके एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, इंट मैक्स कट्स के नाम से, इंट n, इंट x, इंट y एंड इंट z लेट्स से. ओके, तो अब मुझे इसमें क्या करना है कि मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया. अब इसमें मुझे डीपी इनिशियलाइज करनी है. डीपी ऑफ n+1 से मैंने इनिशियलाइज कर दी. मीम सेट में डीपी का -1, साइज ऑफ डीपी यहाँ पे डाल दिया. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने डीपी इनिशियलाइज कर दिया. इंट a इज इक्वल्स टू वेज ऑफ n, x, y, z, dp, राइट. इफ़ a इज़ नेगेटिव, हाँ a नेगेटिव का मैं आपको नहीं बता रहा था, तो अब मैं बता दूँ कि अगर a नेगेटिव है तो मैंने उसको इनिशियलाइज क्या किया था, a मिन से. अगर मेरा a नेगेटिव आ रहा है मतलब मेरे कट्स ही नेगेटिव है, तो कोई मतलब है नहीं ना उसका. वैसे इट इज़ नॉट अ पॉसिबल सिचुएशन, बट अगेन अगर मेरा आंसर किसी लूप में नहीं जाता और इंट मिन में ही रह जाता है तो इट इज़ अ पॉसिबल. तो अगर a 0 है तो रिटर्न 0. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मेरी लेंथ ही 1 है और कट मेरे 2 के हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल. सो वी कैन नॉट डू दैट, राइट. तो ये करना है, वरना रिटर्न a. अब मेन फंक्शन पे आ जाते हैं. इंट बेस, तो उसमें क्या करना है कि इंट n, इंट x, इंट y, इंट z, इंट स्टार dp. ठीक है, अब ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया. अगर मेरा n नेगेटिव है तो वी नो वी हैव टू रिटर्न इंट मिन. इफ मेरा n 0 है तो वी नो वी हैव टू रिटर्न 0. उसके अलावा इफ dp ऑफ n इज नॉट इक्वल टू -1, है ना, -1, देन व्हाट वी हैव टू डू, dp ऑफ n, क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर रखा है पहले. अब अगर नहीं है तो मुझे क्या करना है कि इंट a इज इक्वल्स टू वेज ऑफ n माइनस एक्स, x, y, z, dp, right. We have to deal with this. int b is equals to base of n minus y, x, y, z, dp. int c is equals to base of n minus z, x, y, z, dp. यहाँ पे मेरी लेंथ छोटी की हो गई क्योंकि मैं इक्वल्स टू लिखना भूल गया. ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब अपना काम ज़्यादा बचा नहीं है. अब व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिटर्न dp ऑफ n इक्वल्स टू मैक्स ऑफ a, मैक्स ऑफ b, c. अब यहाँ पे ब्रैकेटों का पूरा मैंने खेल लिया है. ओके, सो ओके, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, राइट. सो दिस वॉज इट गाइज. सो आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी. लेट्स इटरेट थ्रू द कोड वंस मोर, राइट, एंड देन वील सी दैट हाउ इट वर्क्स, राइट. तो वी हैव सीन हाउ इट वर्क्स. तो अब जो मैंने कोड लिख दिया था, कोड को इटरेट करते रहो. कोड में सॉरी, ओके,
तो अब कोड को इटरेट करने का मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, द रीज़न दैट आई एम सेइंग दैट हाउ टू इटरेट कोड, हाउ टू डू ऑल दिस थिंग्स इज कि सबसे पहले मैं वेज में गया, सबसे पहले गया इसमें मैक्स कट्स। अगर मुझे कट्स जैसे 4 दे रखे हैं, राइट, तो मुझे 4 कट्स दे रखे हैं और एक्स मेरा दे रखा है 2 1 1, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक डीपी बना ली और डीपी में मैं 1 बाय 1 चेक करूँगा कि हाउ इट इज़ वर्किंग। तो सबसे पहले मैंने ए पे गया, तो ए पे आई सॉ कि जैसे डीपी बना लिया और डीपी मैंने वेज में फंक्शन कॉल कर दिया। अब यहाँ पे सारा गेम यहाँ से होगा, मुझे आंसर यहीं पे मिल जाएगा, सॉरी। सो दिस फंक्शन इज गिविंग मी द आंसर, राइट। तो अब सबसे पहले मैं चेक करके अगर मेरी लेंथ ही नेगेटिव है तो कोई मतलब है ही नहीं, तो इंट मिन रिटर्न कर दो। इंट मिन क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे मेरा ब्रैकेट गलत था, ओके। तो क्योंकि ये वाला जो एंड में मैक्स है ना, अगर वो इंट मिन है तो मैक्स ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे मैंने इफ़ ए नेगेटिव वाली कंडीशन डाल ही रखी है तो वो यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा। सो इसीलिए मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया है वहाँ से। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, अगर एन 0 है तब तो रिटर्न 0 ही कर दो, लेंथ मेरी 0 है, हो चुका है अपना काम, ठीक है। और अगर मैं पहले से कैलकुलेट कर रखा हूँ, अगर -1 नहीं है तो रिटर्न डी पी ऑफ एन। एल्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक फॉर ऑल द थिंग्स। तो सबसे पहले मैंने जैसे ए के लिए चेक किया, तो ए में मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्स से कट लगा दिया, फिर एक्स से कट कॉल होकर जब रिकर्सिवली कॉल हुई तब मैं एक्स वाई जेड तीनों के कट लगा दिया, जैसे 2 2 2 1 1 1 2 2, all the cases that are possible that will be checked। क्यों, क्योंकि 0 1 apps है, either I can take one or either I can just give one away, okay, this is not working for us, so we might not work with it, okay। So this is how we have to deal with this. Now let's with the help of that PowerPoint and slide again, let's understand this concept once more, right। So here we were, तो मैंने क्या किया, जैसे मेरा n आ गया था 4, मेरा x था 2, मेरा y था 1 और मेरा z था 1, ठीक है। तो मैंने अब एक dp बनाई, dp ऑफ n+1 दैट इज़ dp ऑफ 5, राइट। 0 0 1 2 3 4 एंड 5। अगर फिर अब मैं 4 से इनिशियलाइज हुआ, तो अब जैसे जब मैं 4 के लिए गया तो मैंने 3 कॉल लगाई थी वेज ऑफ 3 में। जैसे मैंने फर्स्ट कॉल क्या लगाई थी, n-x, तो 4 - 2 दैट इज़ वेज ऑफ 2 में कॉल लगाई थी, एक वेज ऑफ 1 में कॉल लगाई थी, एक वेज ऑफ 1 में कॉल लगाई थी, लाइक 4 - 2 4 - 1 एंड 4 - 1, ठीक है। तो ये हमारी कॉल थी। अभी रिकर्सिवली कॉल वापस चलेगी, तो अब मैं 2 के लिए क्या कॉल लगाई है, 2 के लिए जो मैंने कॉल लगाई है वो थी 2 - 2 दैट इज़ 0, 2 - 2 that is 0, where 2 - 1 that is ways of 1 and again ways of 1, राइट। अब वेज ऑफ 0, सपोज ये वेज मेरा कोई डीपी है, ठीक है, वेज इज डीपी, तो वेज ऑफ 0 इज ऑलवेज 0 एज वी हैव रिटन इन द कोड की डीपी ऑफ अगर 0 है तो मेरा 0 रिटर्न कराना है मुझे, राइट। एट दैट पॉइंट आई हैव टू रिटर्न 0, तो उधर मैंने 0 रिटर्न करा दिया। अब उसके बाद अगेन जब मैं अब जैसे 1 के लिए गया, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने रिटर्न हो गया। अब मैं ये वाली फंक्शन के लिए देखूंगा, जब तक मेरा रिटर्न नहीं होता आई विल जस्ट रिकर्सिवली कॉल द थिंग्स, राइट। तो अब मैं इस 1 के लिए देखूंगा, वेज 1 के लिए मैंने क्या किया कि वेज ऑफ 1 - 2 चेक किया, पर ये नेगेटिव था तो वहीं पे रिटर्न 0 हो गया, तो यहाँ से मुझे कुछ मिला नहीं, ठीक है। फिर वेज ऑफ 1 - 1 चेक किया, 1 - 1 मतलब वेज ऑफ 0, तो वेज ऑफ 0 तो मेरे पास था, +1 मुझे यहाँ पे करना है, ओके। सो दिस वॉज अ थिंग दैट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन यू कि मुझे +1 क्यों करना है, ठीक है। तब यहाँ पे मैं +1 करूँगा और अब मैं समझाऊंगा मैंने पहले +1 क्यों किया है। तो मैंने +1 इसीलिए किया है बिकॉज आई हैव यूज दिस वन एक्स वाई जेड, क्योंकि यहाँ पे 0 था तो मैंने कोई कट यूज़ नहीं किया था, पर जहाँ पे मैं 1 - 1 कर रहा हूँ ना, 1 - 1, तो ये जो -1 है ना, ये मैं कर रहा हूँ कि एक मैंने कट उसमें कर दिया है, तो अगर कट कर दिया तो अपने को कट बढ़ाना भी पड़ेगा, तो वेज +1 कर देंगे, तो यहाँ पे मेरे वेज ऑफ 1 में 1 स्टोर हो जाएगा, राइट। तो अगर मेरे वेज ऑफ 1 में 1 स्टोर हो गया तो यहाँ पे जो मेरा वेज ऑफ 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1, तो वेज ऑफ 2 में मेरा 2 स्टोर हो जाएगा। अब जब मेरा वेज ऑफ 2 में 2 स्टोर हो गया है तो मेरा वेज ऑफ 2 2 रिटर्न करेगा, मेरा वेज ऑफ 1 1 रिटर्न करेगा, मेरा वेज ऑफ 1 1 रिटर्न करेगा, तो 2 + 1 + 1 दैट विल बी 4 एंड दिस इज आवर आंसर एंड दिस इज ओनली व्हाट वी वांट, राइट। सिमिलरली और भी सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं थ्रू रिकर्सिवली, जैसे 1 1 1, जैसे 3 will be there is option, 5 will be there is option, so we can calculate all the things, but what we want is ways of 4 and the
or in the particular code that we are using, we want dp of 4. So this is how we will calculate it. This is how the code is iterated. So I hope you understood all the things. So this was it for today's guide. Thank you for watching it till end. So this was it for today. So if you like this video, do like this give thumbs up to this video, subscribe to this channel, and thanks for watching. Also, if you're interested in Newton School, do go subscribe to their particular part. Link will be, you will find the link in the description. So do watch till end, and thanks for watching.